नमस्ते चर्चा कार्यक्रम के अवरी अगो करी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हमने एक आमंत्रित करी है जा श्री हरि कृष्णा बख्तौर जी के। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ये प्रोग्राम में। जैसे आप स्वास्थ्य मंत्रालय में रला और आप फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के डायरेक्टर रला, तो आपके काफ़ी लंबा अनुभव रहल बाती इस क्षेत्र में और अभिलेख यानी सेवानिवृत्त होला के बाद रिटायरमेंट के बाद भी आप अभिलेख कार्यरत हवा और अभी जन हवा आप एगो कंसल्टेंट के रूप में काम करत हवा। तो बेशक हमने जाने खोजब जा कि जब सर्दी के मौसम रहेला तरह तरह के दवाई की ज़रूरत पड़ जाला, काहे के ई देखी रह जा कि खांसी बुखार या फिर अन्य तरह के जो विगस बातें कर से आदमी लोग परेशान हो जाने जा। थोड़ा सा अपन अनुभव हमने के संगे बांटा इतना समय ले आप सबसे आगे उमा जी, सब दर्शकों को मेरा बड़ा नमस्ते। आपको भी और आपके टीम को भी मेरा नमस्ते। तो जो विषय आपने चुना है आज दवाई के बारे में, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं अभी सिंपल बनाता हूँ दर्शकों के लिए। तो दवाई क्या है, कब आता है आदमी के ज़िंदगी में? दवाई का डेफिनेशन, इसका मीनिंग तीन चीज़ करेगा। पहला, बीमारी को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंशन, जैसे वैक्सीन है, बीमारी को नहीं आने देता है, ये पहला। सेकंड, बीमारी को ठीक करता है, अगर बीमारी हो गया तो ठीक करता है। और तीसरा, जब सोसाइटी में एक पैंडेमी आता है तो उसका इराडिकेट करता है, उसका ख़त्म करता है जड़ से। तो ये तीन चीज़ दवाई करता है। कब दवाई आता है लोगों के ज़िंदगी में? कब आता है? जब हमारा शरीर जो उसका जो ऐसे बनाया हुआ है कि वो अपने ही से ठीक हो जाता है, कभी कभी नो ट्रीटमेंट। लेकिन जब ये शरीर नहीं कर सकता, उसको सहायता करना पड़ता है, तो दवाई आता है ज़िंदगी के लोगों में। पहले पहले नहीं, शरीर को अपने आप से अच्छा करने दो। रेस्ट, स्टे एट होम। आपने ये फ्लू का बात किया अभी ना, अभी कुछ लोग ऐसे सफ़र करता है जब चेंज ऑफ मौसम आता है। तो ये दवाई जो हैं जो लेते हैं सिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि लाग्रिप जो है, लाग्रिप सर्दी एक वायरस करता है, उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करते लोग। लेकिन अगर ये लाग्रिप 4 दिन से परसिस्टेंट होता है, रह जाता है, तब हो सकता है कि एक कैसे बोलते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन आता है, कीटाणु अटैक करता है क्योंकि वायरस ने कमज़ोर कर दिया, तब आता है एंटीबायोटिक। तो लाग्रिप होने से पहले मत लेना। बहुत से लोग जो हैं ऐसा भी करते हैं कि ये फ्लू आ रहा है, सर्दी जुकाम, तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। सर्दी का मौसम है लेकिन यहाँ पे हमें तैयार हो जाना चाहिए इससे का सामना करने के लिए। देखो, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो सहायता करता है, जैसे कि विटामिन सी क्या में मिलता है? साइट्रस फ्रूट्स में। और ये रेजिस्टेंस होता है। कुछ लोग जो वेजिटेरियन नहीं होते वो फिश ऑयल ले सकते हैं, बॉडी को तंदुरुस्त बनाता है। और अगर लाग्रिप हो गया, मत जाओ काम पे मत जाओ, क्योंकि ये वायरस कंटामिनेट करेगा लोगों को। तो रेस्ट, अच्छा खाना और अच्छा माहौल। इफ़ यू लाइक मूवी, एक अच्छा मूवी देखना घर पे बैठ के, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, ये पहला दवा है। बाद में ये नहीं चलता है तो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, जैसे कि बुखार का कुछ गोलियाँ, जैसे पैरासीटामोल और विटामिन सी कंबाइंड टैबलेट्स मिलता है फ्लू के लिए। पैरासीटामोल
विटामिन सी और कुछ एंटी एलर्जी एक गोली में, तो ले सकते हैं ये। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल। लेकिन सैफरन मिल्क हल्दी दूध में रात को बहुत सहायता करता है ये सर्दी के लिए। सर्दी के लिए। हाँ। कुछ जिंजर भी डाल देना। हाँ। जैसे भारत में कड़क चाय लेते हैं, कड़क चाय उसमें सब है। तो जैसे हमने एक जानत है जा कि आपके इतना समय के इतना बरिस के अनुभव रहल बाते फार्मासिस्ट के नाते, और ये आप डायरेक्टर के पदवी पर अइला। हाँ, तो बहुत लंबा सफ़र रहल बा, अनुभव रहल बाते। हमने थोड़ा सम ई जाने खोजब जा कि जब दवाई आवेला हमने ज़्यादातर जोन बातें आयात कर जा ऐप होते करीला सब, तो ये सब क्लासिफिकेशन कैसे करल जाला? देखा, क्लासिफिकेशन दवाई का ऐसा होता है, पहले अपना शरीर को समझना चाहिए, कैसे कैसे बना हुआ है, उसका आर्किटेक्चर, जैसे बोलते हैं मेडिकल फील्ड में उसका एनाटॉमी। तो बहुत सिस्टम है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दिल और उसके सब जो चीज़ों हैं, और ये हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अभी दिमाग, ये ब्रेन और उसका जो तेल आता है जो अपने स्पाइनल कोड में जाता है, तो हो गया नर्वस सिस्टम। तो में दवाई ऐसे क्लासिफाई होता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स। जो दवाई हार्ट में काम करता है वो कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन, जो वगैरह वगैरह जो सिस्टम है उसके द्वारा। लेकिन हो सकता है कि एक दवाई दो सिस्टम में काम करता है। जब देखो एस्पिरिन हम यूज़ करते हैं बुखार में, नहीं, ये कार्डियोवास्कुलर में भी होता है, क्योंकि ब्लड को थिन करता है, उसका फ्लूइडिटी, देन थ्रोम्बोज नहीं होता है। थ्रोम्बोज होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो बिलो 100 मिलीग्राम इट बिकम्स कार्डियोवास्कुलर ड्रग, ये कार्डियोवास्कुलर ड्रग बन जाता। और उससे ऊपर तो बुखार के लिए, दर्द के लिए होता है। तो ऐसा ऐसा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिस्टम। यानी ये सब दवाई जब मिलेला हमनी के शरीर के जितना अंग बातें हमनी के जैसे जॉइंट्स के बातें, क्रीम बातें या फिर गोली बातें, ये सब भी अलग अलग यही आधार पर क्लासिफाई चाहेला करे की। और देखा, हमें हमारा शरीर जो है, हमारा बॉडी जो है, जो भी बनाया है उसका नाम भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, तो वो बनाया ऐसे कि सब पोटेंशियल सेल्फ हीलिंग है इसमें। कभी कभी वो पोटेंशियल कम्बैट करने डिजीज का कम हो जाता है। मेनी फैक्टर्स हैं, ओल्ड एज, प्रीडिस्पोज डिजीज, तब मेजिकामा आता है सपोर्ट करने के लिए। देखो, लेकिन जब एक दूसरा सब्सटेंस बॉडी में जाता है उसका साइड इफेक्ट भी होता है। एक बात, सब जो डालते हैं अपने शरीर में उसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है। ज़्यादा मिर्ची खाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा पानी पियोगे और शौचालय नहीं है तो क्या करोगे, ये सब अनडिजायरेबल इफेक्ट जो है आता है संग संग। तो इसको संभालना भी पड़ रहा है। देखो, आपने बोन का दर्द के बारे बोला ना, एक ऐसी दवाई है जो उसका नाम है जिक्लोफेनाक। तो जिक्लोफेनाक जब लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है वल्नरेबल बन जाता है, कमजोर पड़ जाता है। कमज़ोर पड़ जाता है, एक अल्सर पैदा हो सकता है। ये जिक्लोफेनाक दिया छुटकारा दर्द से, लेकिन सेम टाइम ये कर सकता है एक अल्सर। तो संभालना चाहिए, ये बैलेंस ठीक से करना चाहिए। और मैं लोगों को बोलूँगा, जल्दी जल्दी सब तरह की मेडिसिन नहीं लिया, सुन के इधर उधर नहीं लिया। अपने फार्मेसिस्ट से बात करो, अपने डॉक्टर से बात करो, जब भी कुछ ले थोड़ा सा में दवाई ले सकते हैं, सिंपल वंस लाइक
आपने बोला बुखार के लिए थोड़ा पैरासीटामोल नहीं जाएगा डॉक्टर के देखे जाएगा फार्मासिया को देखे। लेकिन जरूरी बा ई एगो डॉक्टर के देखला के बाद ही फार्मेसिया सब लगी में आए जी का के। मानना है, सब में जी का मानना है। कुछ ले सकते हैं। एंटीबायोटिक जो और ये हाइपरटेंशन डायबिटीज का डॉक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी बोलता है क्या हो रहा है आपको। डॉक्टर भी नहीं बोलेगा, वो देखेगा आपके रिजल्ट जो लेबोरेटरी ने किया जांच, वो देख के प्रोटोकॉल करेगा डॉक्टर। और ये फार्मासिया जो है फार्मासिस्ट जो मैं हूँ वो काउंसलिंग करता है में बोलता है कैसे लेना चाहिए, देखो ये करेगा आपको इनकन्वीनियंस इस तरह के कैसे लेना है, खाने के बाद खाने से पहले, ये सब ये फार्मासिया का काम है। तो मान लीजिए कि ऐसन भी हो सकेला कि एगो मरीज आल एगो फार्मेसिया लगे वो दवाई लिख देला, हाँ तो वो जाके गलत तरीका से ले लेलक, एकर भी असर पड़ी। असर पड़ी। और देखो मैंने बोला पहले दूसरे प्रोग्राम में इधर ही MBC में कैसे बोलते पेशेंट को बोलना चाहिए अगर ठीक नहीं लगता है गोली लेने से, ये हुआ साइड इफ़ेक्ट का पता, डॉक्टर से बात करना चाहिए। देखो डॉक्टर मैंने ये पिया है तो मैं तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर देखेगा कितना पिया, अगर ठीक से पी रहे हो तो नहीं बोलेगा। आप ऐसा समझो कि पहले बार पी रहा है, हम ये हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के बारे में बोल, ये थोड़ा पहले वीक सेकंड वीक तो थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, बाद में बॉडी एडजस्ट हो जाएगा। मत ठुकराओ अपने में दवाई को, कंप्लायंट होना, लेकिन बात करना डॉक्टर से। अगर डॉक्टर नहीं मिल सकता तो गांव में जो फार्मासिस्ट हैं दवाई खाना उसके पास जाओ, वो जानेगा, वो भी एक प्रोफेशनल है दूसरे अंग का। एक फार्मासिस्ट दवाई के बारे में, एक डॉक्टर डायग्नोसिस के बारे में। अगर ये दोनों साथ काम करेंगे तो फायदा होगा किसको? मरीज पेशेंट को, मरीज को। बिल्कुल हाँ, क्योंकि एगो फार्मासिस्ट बने से पहले बहुत एकर में चाहेला एगो डिप्लोम चाहेला पढ़ाई करे के, तब समझला कि दवाई की ज़रूरत का है। एक फार्मासिस्ट 4 साल फुल टाइम स्टडी करे, तालीम पाता। मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में किया, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में भी किया, थोड़ा फ्रांस में भी किया। तो ये बहुत लोग नहीं समझते हैं कि एक फार्मासिस्ट एक प्रोफेशनल है दवाई के बारे में, इज ए कंसल्टेंट इन मेडिसिन, और डॉक्टर उसके साथ काम करना चाहिए। तो ये पब्लिक को बहुत पता नहीं कि फार्मासिस्ट बनने का 4 साल, जैसे कि डॉक्टर बहुत कठिन एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। यानी हर दवाई के बारे में जिससे जो बातें आप लोग के चाहेला पता हो कि वो चाहे आयुर्वेदिक हो या फिर जो दवाई बातें, सबके बारे में ये जानकारी आप लोग के देवल जाला ई दौरान जब आप लोग अपन पढ़ाई करत हो जा। हाँ, यही होता है। और देखो आयुर्वेदिक का क्या हुआ, अब डोजेज फॉर्म जो आयुर्वेदिक का हुआ है, जैसे कि कैप्सूल, टैबलेट्स, ये सब आयुर्वेदिक में चला गया ये डोजेज फॉर्म। अभी पहले ऋषि मुनियों ने किया पेसल एंड मोर्टर में क्रशिंग, अभी ये सब कमर्शियल बन गया। तो फार्मासिस्ट हर जगह पे नहीं, अभी जो बातें हमने देखी ला जाए कि जो न ये प्राकृतिक दवाई बातें, आयुर्वेदिक दवाई जो न बातें, ये अभी हर फार्मेसी में उपलब्ध बातें, वो सर्दी खातिर या फिर बुखार खातिर या फिर दर्द खातिर भी दूसरा विकल्प, यानी कैसे बोलिया जा ऑप्शन जो बातें उपलब्ध बातें दवाई के साथ साथ। हाँ, देखो एक ऐसा देश है हम जहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी शामिल हैं। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक सेक्शन है, लेकिन एक खतरा हो सकता है अगर एक मरीज़ एलोपैथिक मेडिसिन लेगा, जो मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं, और आयुर्वेदिक उसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। तो हमने क्या किया, बोला कि
देखो डायबिटीज़ के लिए जो अभी अभी डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज़ को आयुर्वेदिक को संभालो क्योंकि अभी गंभीर नहीं हुआ है। इसके बाद जब नहीं चलता है आयुर्वेदिक तो आ जाओ एलोपैथिक। इट वाज ए वेरी कैसे बोलते हैं कंफ्यूजिंग सिचुएशन। लेकिन हमारा देश यूनिक है, यहाँ पर होता है, मैंने सुना नहीं भारत में भी नहीं होता है कि मुफ्त में आयुर्वेदिक सर्विसेज मिलता है। आई थिंक इन श्रीलंका में होता है लेकिन बहुत कम देश में। तो हम यहाँ हमारा जो स्वास्थ्य सेवा ही जो बातें ये मुफ्त बातें फ्री बातें और ये अगर हमने के जोन जनता बातें हमने के जोन मरीज हम जा वो कोनो भी बीमारी खातिर अगर ये ठीक से अपन ट्रीटमें करियन सा और अपन दवाई लियन सा तो लोग अपन स्वास्थ्य के नियंत्रण में सक्यन सा रखे। हाँ तो हैजा परी बक्तुआ जी जिसे आप अभिलेख एगो जिम्मेदारी संभालत हवा, आप अभी जोन बातें कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हवा और ये साथ में हमने देखी रहा कि आप जो न हवा तनी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी हवा, थोड़ा सन संगीत के क्षेत्र से भी जुड़ल हवा और ये भी काफ़ी वर्ष से तो ये फॉर्मेशन फिर ये संगीत ये दोनों ये कैसे जोड़ला और एक से तोहर काम में कौन तरह के फ़ायदा हो? सुना अभी अगर संगीत निकालोगे हमारी ज़िंदगी से मैं मर जाऊंगा क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। कभी संगीत नहीं छोड़ा, भारत में भी था जब शुरू से है बचपन से। तो ये जो संगीत है बहुत मोटिवेटिंग फील्ड है। या आपको मदद किया देखो ये लेकिन संगीत भी हेल्थ को सेहत को लिए ठीक है क्योंकि स्ट्रेस निकालता है। हाँ इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि जब दवाई जोन बातें हजा परी तरह तरह के क्लासिफिकेशन परेला करेगी कोनो भी काम करवा थोड़ा सा स्ट्रेस रहेला जोन हमने के स्वास्थ्य खातिर अच्छा नहीं है, लेकिन आप जोन हवा आपके मदद करलक ई संगीत बहुत साथ में काम भी जोन बातें ठीक से संभाल या लेकिन अच्छा म्यूजिक अच्छा संगीत बोलता हूँ आपके शरीर में चक्र है ना, मूलाधार चक्र सब जो चक्र है वो वहाँ जाके काम करता है अगर अच्छा म्यूजिक है। हो सकता है अच्छा म्यूजिक क्या होता है बहुत धमाका वाला नहीं, एक्साइटिंग टाइप नहीं, थोड़ा सा रागा थोड़ा सा कैसे बोलते हैं शास्त्रीय संगीत, थोड़ा बांसुरी, सवेरे जब उठबा थोड़ा संगीत सॉफ्ट लिसनिंग हो जाएगा तो मूड बन जाता है। हाँ बिल्कुल हाँ बहुत कोई जो है न बातें संगीत से थोड़ा इतरावे लंगसा बोयंगसा कि ये उलो के थोड़ा सन ठीक मार्ग पर नहीं ले जाता, लेकिन हमने के स्वास्थ्य खातिर खासकर जब हमने आज ये विषय पर बात करत नहीं जा वो हमने के लासौते खातिर बहुत अच्छा है और पर सकारात्मक प्रभाव भी डालेला। तो हैजा परी बागतो जी हैजा हमने के ये बोलिया कि बहुत कोई जो न हवन जा वो लोग सोचे ऐसा कि जैसे एगो बीमारी हो गल सर्दी जुकाम जैसे पिछली बार वो लोग के डॉक्टर दिले रहल एंटीबायोटिक या फिर एगो दवाई तो हाँ प्रिस्क्रिप्शन रखते हुए वो लोग फिर से जानक सा हुए प्रिस्क्रिप्शन से के आधार पर दवाई ले। तो आपके सामने आल बातें ऐसा मामला की देखो फिर से ले ले हवन हमारे देश में एक छोटा समस्या है जो बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। अभी पड़ोसन को सुन ला ये लाल गोली लेता है तो आपको बोला आप जाके खरीदेंगे ये अपने आप से है। ये ठीक नहीं है हर बार। सिंपल मेडिसिन के लिए यस ये ठीक है, लेकिन जब एक बीमार जैसे कि हाइपरटेंशन डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज जैसे बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग उसके बारे में जांच और लेबोरेटरी और डॉक्टर को देखना चाहिए और फार्मासिस्ट से सलाह लेना चाहिए। तो ये अगर किया नहीं तो बहुत डेंजरस हो सकता है। एक लाल गोली कितने लाल गोली है
आपने क्या जाए करी दे सेल्फ मेडिकेशन में, तो आप अपने स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, ये मत करो, हाँ मत करो। क्योंकि जैसे बोला जा सुन के जैसे आप सुन भी के उल्लेख सेल्फ करा। मेडिकेशन बहुत हाँ तो आप जैसे काम करला स्वास्थ्य मंत्रालय में, तो ऐसन हमेशा जोन रहल बातें डॉक्टर के सलाह के आधार पर ही और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवाई देवल गल मरीज लोग के। हाँ स्वीवी होला ना, देखा हॉस्पिटल में एक कार्ड मिलेगा ना, एक कार्ड मिलेगा जिसमें आपके अपॉइंटमेंट हो रहा ना, हर आपके शरीर सेम नहीं रहता है, वक्त गुजरता है, तो ये शरीर भी चेंज होता है ना, तो इसीलिए ये देखना चाहिए कि यू आर बीइंग फॉलोड, दैट आपके जो डॉक्टर ट्रीटिंग हैं आपको देख रहे हैं, हर अगर बहुत बीमार तो हर महीना, ऐसे कम बीमार हैं तो फ्री मंथली है 3 महीना में, 6 मंथ्स में, तो ये करना चाहिए। हाँ अपने आप से मत सोचो कि तुम नहीं जाओगे, वहाँ भीड़ है, ऐसे मत सोचना। जाओ अपने अपॉइंटमेंट में, डॉक्टर से मिलो, खूब डिस्कस करो जो हो रहा है आपको। हो सकता है कि ये गोली काम नहीं कर रहा है, तो बोलना चाहिए। ये एक मरीज की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मरीज का होता है पहले, क्योंकि उसे पता है उसके शरीर में उसके क्या क्या हो रहा हो देखो रहा एक गाना आता है WHO का बनाया हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका टाइटल है टेक एंड टेल। अभी हिंदी में नहीं किया, चाइनीज में वो लोगों ने कर दिया, अभी हिंदी में करना चाहिए लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए कि ये आप ही बोल सकते हैं क्या हो रहा है, कोई नहीं, तो नहीं बोलोगे तो नहीं पता चलेगा, डॉक्टर कैसे करेगा। और डॉक्टर का जिम्मेदारी है सुनना मरीज का बात। लेकिन गलती जो है कहीं ना कहीं आ जाता है, जे सुफिया हुआ था मरीज के तरफ से भी ओकरा चाहेला बोले कि हाँ कि ओकरा जोन परेशानी बा दवाई नहीं जाता, लेकिन ऐसन भी होल बाती कि मरीज बोलले बाते लेकिन उसका एक कान नहीं हुआ सुनने के लिए, अनसुना ये हो कर सकता दिया गया है। देखो सब डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत भीड़ है, टाइम वक्त नहीं मिलता है कुछ बातें करने के लिए मरीज से अबाउट इसी के सिलसिले में, लेकिन ये जो होता है नहीं ठीक होता है, करना चाहिए। पेशेंट को, मरीज को सुनना डॉक्टर का जिम्मेदारी है। हाँ तो जैसे ये कार्यक्रम के अंत में हमने पहुँचा थे जा, और खासकर आज ये प्रोग्राम में हमने बात करत है जा कि कौन तरह से सावधानी चाहेला बरते के दवाई लेते समय, और यही खातिर आप जैसे एगो फॉर्मासिया हवा तोरा आमंत्रित करी जा ये प्रोग्राम में, ये सलाह दे के हमने के जनता लोग के कि कैसे चाहेला सावधानी बरते के और सेल्फ मेडिकेशन से दूर रही के, गाय के एकर बुरा असर पड़ जाला। चलते चलते आप कोनो खास संदेश देवे खोजबा? देखो हमारा देश जो है वेलफेयर स्टेट है ना, सब सुविधाएं देता है, लोगों को लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा से देखना चाहिए, और दवाई लेने से पहले पूछो अपने फार्मासिस्ट से, ये ठीक होगा मेरे लिए, देखो मैं ये बीमारी होता है मुझको, ये क्या बोलते कैसे ले सकते हैं, तो ये ठीक होगा। यानी तुरंत जोन बातें सुधार जोन बातें हैजा परी आन देवल जाए, ताकि जोन हमने के जोन मरीज लोग हम जा, हमने के जनता लोग हम जा, वो लोग सकें से ठीक से ध्यान दे अपन स्वास्थ्य अच्छा जिंदगी, हाँ अच्छा जिंदगी और लंबा जिंदगी भी, और लंबा जिंदगी, खुशहाली जिंदगी। हाँ जिसे बोला चला हमने के स्वास्थ्य जो ना हमने के हाथ में है, हमने के चाहेला जाने के कौन तरह से ओकरा लेके आगे चले के व्यायाम करब जा, ठीक से खाना पीना खाब जा, और ठीक से अगर अपन दवाई लेवब जा समय पर भी, तो हमने जो बातें हमने जानत है जा हमने कहाँ पर खड़ा है जा। अभी देखो एन वर्ड बोलता हूँ,
स्वास्थ्य मंत्रालय में एक प्रोफेशनल है जो बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। वो खाने के बारे में एक्सपर्ट है, बहुत स्टडी करता है, पढ़ता का डिप्लोमा है, तो उसका सलाह भी देना चाहिए। बिल्कुल। कैसे खाओगे, क्या खाओगे, कैसे खाओगे, कब खाओगे, हाँ हाँ, तो ये सब जानना पड़ता। ठीक। तो बख्तियार जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा हमने के संगे ई प्रोग्राम में जुड़े खातिर। और ई हमने जाना थे जा कि आप व्यस्त हुआ, एक बावजूद थोड़ा समय निकल रहा हमने के प्रोग्राम में भाग ले खातिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा एक बार फिर से आपके। आपको नमस्ते। नमस्ते। तो चर्चा कार्यक्रम के ई करी के हमने एक हैजे परी विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवब जा। नमस्ते।